Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz delivering lecture on gas laws in which we study Boyle's law. Let's see what is the definition of Boyle's law. The volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied on it. The temperature of the gas remain constant. बॉयल्स लॉ एक साइंटिस्ट जिसने ये रिलेशनशिप बताया था किसी भी गैस के वॉल्यूम का उसके प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि अगर कोई भी गैस का वॉल्यूम है उस पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो क्या असर होगा। The volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied on it. यानी कि गैस का अगर कोई वॉल्यूम है और उस पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डिक्रीज्ड, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, एंड इन at this condition the temperature of the gas remain constant. Let's see the explanation of Boyle's law. Consider we have a certain volume of a gas at constant temperature. If we apply some force or pressure on the gas, we will observe that the volume of the gas will be decreased. If we release or decrease the pressure from the gas, its volume will be increased. So we can say that the relationship between volume of a gas and pressure applied on it are inversely related to each other. One variable will increase, the other will decrease, and vice versa. Let's see the pictorial explanation of this law. इस पिक्चर में pulling up the pressure in the gas. Here is the volume of the gas. This much is the volume of the gas, and here is the pressure that can be increased or decreased. If pressure is pulling up, यानी कि pressure अगर decrease होगा तो volume of the gas will be increased. Pressure decrease हो रहा है और volume increase हो रहा है. Pulling up increases the volume and decreases the pressure. इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, यानी फोर्स अप्लाई की जा रही है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज़ डिक्रीज्ड। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है। पुशिंग डाउन डिक्रीजेस द वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस द प्रेशर। Here is the another example of Boyle's law. इस पिक्चर में एक certain amount of gas है, उसका एक definite volume है और यहाँ पे movable piston लगाया गया है। movable piston है और ये volume of a gas है। यहाँ पे अगर sand particles रखे जाएंगे, sand particles क्या करेंगे, pressure को increase कर देंगे। Sand particles will increase the pressure on the gas.
और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। P1 2 सैंड बार्स, तो उस पे वॉल्यूम 10 लीटर्स। और अगर यहाँ पे प्रेशर 5 बार्स कर दिया गया, 2 बार्स से 5 बार्स कर दिया गया, यानी प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया, तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया 4 लीटर। फ्रॉम 10 लीटर इट इज़ डिक्रीज टू बी 4 लीटर्स। इस पिक्चर में देखिए कि 5 बार्स से कुछ बार्स हटा दिए गए, यानी 2.5 बार्स कर दिया गया, यानी प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या हुआ कि वॉल्यूम जो कि 4 लीटर था अब वॉल्यूम 8 लीटर्स हो गया, बढ़ गया। प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। एक वेरिएबल कम हो रहा है, दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। इनका रिलेशन आपस में इन्वर्स है और इन सब कंडीशंस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, दैट इज़ 298 केल्विन, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, दो वेरिएबल्स जो आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हों उनका ग्राफ हमेशा कर्व्ड लाइन में आता है। जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इसका जो लाइन आएगी वो कर्व्ड होगी, यानी कि अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज्ड है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज्ड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम है। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल इसके नीचे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आ जाएं, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ऐसे वेरिएबल्स जो आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हो उनका प्लॉट जो हमेशा प्लॉट की लाइन आती है वो हमेशा कर्व लाइन में आती है। और बिल्कुल यही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कि वॉल्यूम अगर यहाँ पे रखा गया है, प्रेशर यहाँ पे, वॉल्यूम इंक्रीज्ड है तो प्रेशर डिक्रीज्ड है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसे वेरिएबल्स जो आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हो उनका प्लॉट हमेशा कर्व लाइन में आता है। इस ग्राफ में इन्वर्स रखा गया है 1/v, यानी कि प्लॉट जो ग्राफ किया गया है दैट इज प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। स्ट्रेट लाइन में वो किस तरह से आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। If we have pressure 2 atmosphere, then volume will be its half. It will be decreased. It will be half dmq. यानी प्रेशर इंक्रीज्ड है, वॉल्यूम डिक्रीज्ड है। तो यहाँ पे प्लॉट होगा वो जिस तरह से आपको बताया था कि इन्वर्सली रिलेट करते हैं कि वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज्ड है, वॉल्यूम डिक्रीज्ड है। तो अगर इसी को प्रेशर इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का इन्वर्स ले लें 1/v, 1/v इज द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। तो इफ दैट वैल्यू इज 1/d, 1/d dm³ का इन्वर्स 2 dm³ हो जाएगा, 2 dm³। 1/2 का इन्वर्स 2 dm³। तो प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इज 2 dm³। तो ये वैल्यू जो प्रेशर की इंक्रीज होगी उसी तरह से इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसका जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम में प्रेशर का
की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की, और अगर दोनों वेरिएबल्स सिमिलरली बढ़ रहे हैं तो उसका जो प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज 1/4 एटमॉस्फेयर dm³। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ये 4 टाइम्स 1/4 dm³ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इस वॉल्यूम का इन्वर्स ले लेंगे 1/v, 1/v तो 1/4 का 4 हो जाएगा इन्वर्स। यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 4 dm³। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो 4 dm³, तो यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं तो वहाँ पे हमें प्लॉट जो मिलता है दैट इज़ इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन होगा। Here is the mathematical expression of Boyle's law, and according to that volume of a gas is inversely proportional to the pressure. तो volume is proportional to inverse of pressure. Volume is inversely proportional of pressure. This is the sign of proportionality, और इसका रिलेशन बताया जाता है इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ 1/p इंडिकेट करता है इन्वर्स को, इन्वर्स ऑफ प्रेशर, यानी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। If we remove the sign of proportionality, in that place we will add is equal to n constant. In the place of sign of proportionality we will remove this sign of proportionality and add equal to k, means constant value. V is equal to k 1/p. V is equal to k 1/p, and p is denominator and we will take it with v, then it will be equal to pv is equal to k. pv is equal to k. So we can say that the product of pressure and volume is always constant. The product of pressure and volume is always constant. That means pv is equal to k. PV is equal to K. The product of pressure and volume is equal to K. So P1 V1 is equal to K, then P2 V2 is also equal to K. Since both equations are equal to K, so we can say that P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is first pressure, P2 is second pressure. V1 is first volume, V2 is second volume. P1 V1 is equal to P2 V2 is the equation for the Boyle's law. Thank you so much. Thanks for watching. Allah Hafiz.